वो आयु में तो सबसे आगे होगा, बल में सबसे आगे होगा, दीर्घजीवी होगा, निरोगी होगा, सुखी होगा, स्वावलंबी होगा, किसी पर निर्भर नहीं होगा। और इनके जो सूत्र हैं भागवत ऋषि के, ये सूत्र मुझे ऐसा लगता है अब पढ़ने के बाद कि ये सभी बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए बचपन से। कम से कम 7वीं कक्षा से तो ये पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। 7वीं से अगर हम विद्यार्थियों को पढ़ाएं तो 12वीं तक आते आते लगभग ये 2000 सूत्र सभी विद्यार्थियों को कंठस्थ हो सकते हैं। और वो विद्यार्थी अपना पूरा जीवन निरोगी, निरामय, सुखी बना सकते हैं। और उनका हुआ तो परिवार का हो सकता है, परिवार का हुआ तो देश का होगा। दवाओं पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। भागवत ऋषि जो सबसे महत्व की बात कहते हैं वो अब मैं यहां से शुरू करता हूं। वो ये कहते हैं कि मनुष्य जहां रहता है वहां की प्रकृति, पर्यावरण और वातावरण का ध्यान उसे हमेशा रखना चाहिए, जहां भी रहता है। हम भारत में रहते हैं, भारत में धमतरी में रहते हैं, धमतरी का पर्यावरण, वातावरण और प्रकृति हमें याद रखनी चाहिए हमेशा। तो धमतरी कैसा है? धमतरी समशीतोष्ण। समशीतोष्ण का मतलब ना तो यहाँ बहुत ठंड होगी, ना यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होगी। बहुत ज्यादा गर्मी माने अफ्रीका जैसी गर्मी नहीं होगी, बहुत ज्यादा ठंड माने अमेरिका और कनाडा जैसी बर्फ नहीं गिरेगी, और बारिश भी ब्राजील जैसी नहीं होगी, और कीचड़ और दलदल भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसा नहीं होगा। समशीतोष्ण है, बराबर है। थोड़ी गर्मी, थोड़ी सर्दी, थोड़ी बारिश, थोड़ी खुश्क सर्दी, थोड़ी खुश्क गर्मी, ऐसा करके सब तरह का मौसम ये लगभग भारत में 680 जिलों में है। जो धमतरी का मौसम है वो 680 जिलों में है। तो 680 जिलों तक ये सब बात एक ही तरह से लागू होती है। तो भागवत ऋषि कहते हैं कि मनुष्य जहाँ है वहाँ की प्रकृति, पर्यावरण और वातावरण को ध्यान में रखकर उसको अपने जीवन के फैसले लेने चाहिए। छोटे फैसले हों या बड़े, क्या खाना क्या नहीं खाना, कब खाना कब नहीं खाना, कितना खाना कितना नहीं खाना, ये सब छोटे छोटे फैसले से लेकर बड़े बड़े फैसले तक सब उसको प्रकृति, पर्यावरण, वातावरण को ध्यान में रख के लेने चाहिए। हमारी प्रकृति, पर्यावरण, वातावरण को हम ध्यान में रख के अपने जीवन को चलाएं तो क्या चलाएं, कैसे चलाएं, उसके बारे में भागवत कहते हैं कि अगर समशीतोष्ण क्षेत्र में कुछ लोग रहते हैं तो उनके लिए अलग सूत्र उन्होंने लिखे। ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र में कोई रहता है तो उसके लिए अलग सूत्र है, बहुत ठंड वाले क्षेत्र में कोई रहता है तो उसके लिए अलग सूत्र है। माने भारत में उत्तरांचल में रहने वाले आदमी को वो सूत्र लागू नहीं पड़ता जो आपको पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में जो रहेगा उसको वो लागू नहीं पड़ेगा जो आपको पड़ेगा। जम्मू कश्मीर उत्तरांचल के आसपास के एरिया में रहने वालों के लिए अलग है, आपको रहने का है जहां पर आपके लिए अलग है। तो अभी मैं जितनी बात करूंगा वो आपके हिसाब से करूंगा। आपके लिए जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, इसके लिए भागवत ऋषि छोटी छोटी बातें बताते हैं। बहुत सरल है। आप चाहें तो याद कर लें, नहीं तो कॉपी पेन पे लिख लें और रोज इसको पढ़ते रहें। जैसे कभी आप रामचरितमानस पढ़ते हो, भगवत गीता पढ़ते हो, शास्त्र पढ़ते हो, पुस्तकें पढ़ते हो, ऐसे ही छोटे छोटे सूत्र पढ़ते हैं, छोटे छोटे सूत्र। उनमें से पहला सूत्र भागवत ऋषि कहते हैं कि जो व्यक्ति समशीतोष्ण जलवायु में रहते हैं उनको सबसे ज्यादा ध्यान अपनी जीवन शैली में ये रखना चाहिए कि हर काम उनको नियम से करना पड़ेगा, बिना नियम कुछ नहीं चलेगा। वो ये कहते हैं कि जो ठंड वाले हैं वो कुछ नियमों की छूट छाट ले सकते हैं, जो बहुत बारिश वाले इलाके में रहते हैं उनको भी कुछ नियम की छूट छाट मिल सकती है, लेकिन समशीतोष्ण वालों को हर चीज का हिसाब किताब रखना है, माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल। तो आपको हर चीज का हिसाब किताब करना है, सोने का, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, चलने का, दौड़ने का, हर चीज का हिसाब किताब करना है। और वो हिसाब किताब ऐसा हो कि आपके जीवन में आ जाए, आचरण में आ जाए, सुबह से शाम तक की जो जिंदगी है इसमें आ जाए, तो वो बोलते हैं कि सर्वश्रेष्ठ है।
हिसाब से आप आचरण करना शुरू कर दें तो वो मानते हैं और कहते हैं, गारंटी देते हैं कि आपका जीवन हमेशा निरोगी रहे, रोग मुक्त रहे। अब वो कहते हैं कि ये जो समशीतोष्ण इलाके में रहने वाले लोग हैं, इनको सोने, उठने, बैठने, खाने पीने हर चीज का ध्यान रखना है। तो मैं खाने पीने से शुरू करता हूं और स्वास्थ्य उसमें आता चला जाएगा, वो आपके अपने आप समझ में आ जाएगा। खाने पीने से शुरू करता हूं और अंत करूंगा सोने, उठने, बैठने से, चलने फिरने से। खाने पीने के बारे में भागवत कहते हैं कि समशीतोष्ण इलाके में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान अपने पेट पर रखना है, क्योंकि पचन शक्ति उनकी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती, प्रयास पूर्वक करनी पड़ेगी। आपकी जो पाचन शक्ति है ना, वो सर्वश्रेष्ठ सामान्य रूप से नहीं होगी, प्रयास पूर्वक करनी पड़ेगी। और वहीं भागवत बोलते हैं कि दूसरे कुछ क्षेत्रों के लोग ऐसे हैं जिनकी पचन शक्ति सामान्य रूप से सर्वश्रेष्ठ होगी, बिना प्रयास के भी मिल जाएगी, आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो आपकी पचन शक्ति सबसे अच्छी हो, ये वो बहुत जोर देके कहते हैं चरक ऋषि, भागवत कहते हैं कि समशीतोष्ण इलाके में रहने वालों को पाचन शक्ति सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। अगर उनकी पाचन शक्ति अच्छी है तो उनका जीवन सुखी है, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारी पाचन शक्ति सर्वश्रेष्ठ हो, उसके लिए पहला सूत्र उन्होंने दिया, भोजनांते विषम वारी। इसका अर्थ है भोजन के अंत में पानी पीना जहर पीने के बराबर है। जो लोग समशीतोष्ण क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए, सबके लिए नहीं, हमारे लिए, हम जहां रहते हैं। हम अगर खाना खाने के बाद पानी पिए तो भागवत ऋषि बोलते हैं कि हमने जहर पी लिया। इतने कड़े शब्द में वो कह रहे हैं इस बात में। क्यों? वो एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं इसका। एक्सप्लेनेशन है वो ये कि जो समशीतोष्ण इलाके में रहने वाले लोग हैं, वो जैसे ही खाना खाना शुरू करते हैं उनका पाचन भी तुरंत शुरू हो जाता है। और खाने का पाचन करने के लिए उनके शरीर में अग्नि प्रदीप्त होती है, जैसे रसोई घर में अग्नि प्रदीप्त होती है भोजन पकाने के लिए, वैसे ही पेट में अग्नि प्रदीप्त होती है भोजन पचाने के लिए। बहुत सुंदर उदाहरण वो दे रहे हैं इसके लिए। वो ये कह रहे हैं कि हमारे रसोई घर में दूध है और चावल भी है, लेकिन अग्नि नहीं है, तो क्या करें? दूध चावल को मिला दो, अग्नि नहीं है तो खीर कभी भी नहीं बनेगी। हमारे पास चावल है और पानी है, अग्नि नहीं है तो चावल कभी भी भात नहीं बनेगा। हमारे पास दाल है और पानी है, अग्नि नहीं है तो दाल नहीं पकेगी। भाजी अच्छे से अच्छी है, मसाला और भी अच्छा है, अग्नि नहीं है तो भाजी नहीं पकेगी। ऐसे 20 उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। तो वो ये कहते हैं कि जैसे रसोई में अग्नि का महत्व है, ऐसे ही पेट में भी अग्नि का महत्व है। पेट में अग्नि है तो भोजन ठीक से पचेगा, नहीं है तो नहीं पचेगा। और वो कहते हैं कि जो भोजन नहीं पचा सकेंगे उनको जीवन में 108 रोग आने ही वाले हैं, कितना भी वो बचाव करें। क्यों आने वाले हैं? तो वो कहते हैं कि भोजन पचेगा तो रस बनेगा, रस में से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, मल और मूत्र बनेगा। मल मूत्र शरीर के काम नहीं है तो बाहर निकल जाएगा। मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य शरीर के काम का है तो शरीर उसको धारण करेगा, और ये मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य ही है जो शरीर को चलाएगा। बात समझ में आती है? और सीधी सी आपको अग्नि की जरूरत है, जैसे रसोई में वैसे पेट में, तो अग्नि चाहिए। खाना खाते ही अग्नि जल जाती है, ये ऑटोमेटिक है। आपने भोजन शुरू किया, अग्नि प्रदीप्त हो गई। अब ये अग्नि तब तक जलती है जब तक कि भोजन का रस नहीं बन जाता, और भोजन का रस बनने में लगभग सामान्य रूप से 1 घंटा लगता है। रस बनकर आगे जब भोजन पचता है उसमें 4 घंटे लग जाते हैं, रस बनने में 1 घंटा लगता है। तो भागवत ऋषि का कथन है
कि जब तक रस नहीं बना तब तक पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? रस बनाने के लिए अग्नि जल रही है, आपने गिड़गिड़ गिड़गिड़ पानी पी लिया, अग्नि शांत हो जाएगी, रस बनेगा नहीं, भोजन सड़ेगा। और भागवत कहते हैं कि सड़ा हुआ भोजन 108 रोग पैदा करेगा। कौन कौन से रोग पैदा करेगा? एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, गैस बनना, जलन होना, खट्टी डकारें आना, मुंह में से पानी आना, ये सब। और ये तो छोटे छोटे हैं। और अंत में खतरनाक से खतरनाक रोग, पेट का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर, रेक्टम कैंसर, कोलेक्ट्रल कैंसर, वहां तक 108 रोग। तो इसलिए आप जहां रहते हैं उस इलाके में खाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है खाने को पचाना। तो आप पाचन पर ध्यान दीजिए, माने पेट पर ध्यान दीजिए। तो उसका पहला सूत्र है खाना खाने के बाद पानी मत पीजिए। चलेगा? नहीं चलेगा। कई लोग कहते हैं कि हम तो गटागट गटागट लोटा भर जब तक पी नहीं लेते चैन ही नहीं मिलता, शांति ही नहीं होती। आप बहुत गलत कर रहे हैं। अगर आप खाने के तुरंत बाद लोटा भर के पानी पी रहे हैं तो मत पीजिए, बंद कर दीजिए, इस आदत को बदल दीजिए। फिर कई लोग कहते हैं कि अगर खाने के बाद पानी नहीं पिए तो गला साफ नहीं होता। तो उसके लिए विकल्प है। क्या विकल्प है? तो वो कहते हैं कि पानी छोड़कर कोई भी ऐसा तरल पदार्थ पीजिए जो अग्नि में मदद करे। विज्ञान की भाषा में इसको हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन होता है, ये हम विज्ञान की भाषा में, आधुनिक विज्ञान में कह सकते हैं। भागवत उसको कहते हैं कि पेट में जठर अग्नि है, जठर में अग्नि प्रदीप्त हो। तो वो कहते हैं ऐसा कुछ पी लो जो अग्नि को और ज्यादा बढ़ाए, शांत ना करे। तो अग्नि बढ़ाने वाली क्या क्या चीजें हैं? तो वो कहते हैं सबसे अच्छा है दही का मट्ठा। फिर दूसरा कहते हैं दूध, और तीसरा उन्होंने बताया है कोई भी फल का रस, खासकर खट्टे फलों का रस, जैसे संतरे का रस, मौसमी का रस, अंगूर का रस, टमाटर का रस, ये सब जो खट्टे रस हैं, नींबू का रस, आंवले का रस, अनन्नास का रस, ये जो खट्टे रस हैं ये अग्नि को और प्रदीप्त करते हैं। तो चरक ऋषि बोलते हैं कि भोजन के बाद या तो कोई रस पियो, गन्ने का पी लो, संतरे का पी लो, मौसमी का पी लो, आम का पी लो, अनार का पी लो, अंगूर का रस पी लो, कोई रस पियो खाना खाने के बाद, या तो मट्ठा पी लो और नहीं तो दूध पी लो। अब दूध कब पीना है, मट्ठा कब पीना है और रस कब पीना, इसकी भी बात उन्होंने बताई। मैंने आपसे कहा ना बहुत माइक्रो लेवल पर ये सब। वो ये कहते हैं कि सुबह का भोजन किया है तो रस पी लो, दोपहर का भोजन किया है तो मट्ठा पी लो, और रात का भोजन किया है तो दूध पी लो। और वो इतनी सख्ती से अगला वाक्य बोलते हैं कि ये तीन जो ऑर्डर हैं, रस सुबह पीना, मट्ठा दोपहर को पीना, दूध शाम को पीना, इसमें इंटरचेंजिंग नहीं चलेगी। दूध सुबह पी लिया, मट्ठा रात को पी लिया, जूस दोपहर को पी लिया, वो कहते हैं सत्यानाश। इतना छोटे लेवल पर वो बोल रहे हैं, इतना माइक्रो है, इतना डीप है। रस पीना है तो सुबह ही पीना, मट्ठा पीना है तो दोपहर को ही पीना, और दूध पीना है तो रात को ही पीना। तो आप खाना खाने के बाद ये तीन चीजें पी सकते हैं, जूस पी लीजिए, मट्ठा पी लीजिए, दूध पी लीजिए, पानी मत पीजिए। अब आपके मन में तुरंत प्रश्न आएगा कि जूस में भी तो पानी है और मट्ठे में तो पानी ही पानी है, दही तो थोड़ा ही है, और दूध में तो आप जानते हैं 90 से ज्यादा प्रतिशत पानी ही होता है। तो चरक ऋषि अद्भुत है, भागवत अद्भुत है, पानी मत पियो ऐसा बोलते हैं, और जूस पियो ऐसा बोलते हैं। जूस में पानी है, मट्ठे में पानी है, दूध में पानी है। तो इसका बहुत सुंदर उत्तर उन्होंने दिया है, और ये उत्तर आपको समझ में आ जाए तो मैं एक फिल्म के गाने का उदाहरण देता हूँ, आपको जल्दी समझ में आए। हमारे देश में कोई फिल्म बनी थी, नाम नहीं याद है, उसमें एक गाना था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। कौन सी फिल्म? शोर। तो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो उत्तर है जिसमें मिला हो
उस जैसा। पानी का अपना कोई रंग नहीं है, पानी का अपना कोई गुण नहीं है, पानी का अपना कोई तत्व नहीं है, वो जिसमें मिला दो वैसे हो जाता है। तो जूस में पानी जो है ना वो जूस के जैसा, दही में पानी जो है ना दही के जैसा, और दूध में पानी दूध के जैसा। वो पानी नहीं है, दूध में पानी दूध है, मट्ठे में पानी दही है, और जूस में पानी फल के रस के जैसा। सादा पानी मत पियो, दूध में है पानी तो वो पी सकते हैं, मट्ठे में है तो पी सकते हैं, जूस में है तो पी सकते हैं। तो पहला सूत्र हो गया भागवत ऋषि के अनुसार खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है। पीने के लिए 3 चीजें हैं, जूस, मट्ठा, दूध। जूस सवेरे, मट्ठा दोपहर को, दूध शाम को। ये एक छोटा सा सूत्र मैंने डायबिटीज के सैकड़ों मरीजों को कहा कि तुम करो। जो डायबिटीज के पेशेंट है ना, जिनको किसी को भयंकर डायबिटीज 10 साल से 12 साल से, और वो कहते हैं जी कंट्रोल भी नहीं आती, 3-3 बार इंजेक्शन लेते हैं इंसुलिन के फिर भी नहीं आती, उनको ये एक सूत्र मैंने बताया कि कर लो, मुफ्त में है, भागवत ऋषि का इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है, फोकट में तुमको दे गए हैं, खर्चा करने के लिए कुछ नहीं है, कर लो, इसमें बुराई क्या। तो जिसने भी किया है 4-5 महीने के बाद हर एक ने मुझे फोन किया, राजीव भाई काम बहुत आता है ये सूत्र। कोई बोलता है कि मेरी शुगर 400 यूनिट के ऊपर कभी नीचे रहती ही नहीं थी, और ये एक सूत्र पालन किया है तो 170 तक आ गई है बिना किसी दवा की मदद के। सिर्फ इतना ही किया है कि भोजन के बाद पानी नहीं पिया है, सुबह भोजन किया है तो जूस पिया है, दोपहर को भोजन किया तो मट्ठा पिया, रात को पिया तो दूध पिया। और ये डायबिटीज वाले अकेले नहीं है, मैंने कुछ ऐसे लोगों को बताया जिनको गैस बनती है, पेट में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी है, वो कहते हैं कि 1-1.25 महीने में एसिडिटी ही खत्म हो गई बिना कोई दवा के। बस इतना सूत्र अपने जीवन में लाया है तो आप भी ले आओ, अच्छा सूत्र है, खर्चा कुछ भी नहीं, मुफ्त का। बस इसमें आदत बदलनी, आदत बदलने से बदल जाती है। शरीर के बारे में भागवत ऋषि कहते हैं कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है, आप जैसा चाहो वैसा हो सकता, आप बदल दो आदत बदल जाएगी, कल से शुरू कर दो। फिर आगे का एक छोटा सा नियम है, वो नियम तो नहीं है लेकिन उप नियम है। वो ये कहते हैं कि जिन लोगों को खाना खाते समय पानी की जरूरत है वो क्या करें, तो उनके लिए उन्होंने कहा है कि खाना धीरे धीरे चबा चबा के खाएं तो पानी की जरूरत ही नहीं रहेगी। और उन्होंने इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि जिसके जितने दांत उतनी बार चबाएं। हाँ, ये याद रखने में बहुत ही आसान है। मुझे मालूम है कि मेरे दांत 28 है, मुझे मालूम है, आपको मालूम है, किसी को 30 है, किसी को 32 है, किसी को 26 है। तो भागवत ऋषि कहते हैं कि जितने दांत उतनी बार चबाओ, तो 30 दांत है तो 30 बार चबाओ, 28 है तो 28 बार चबाओ। तो वो कहते हैं कि दांत के हिसाब से चबाओगे तो बीच में भी पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? मुंह में जो पानी बन रहा है, जिसको आप लार कहते हैं, चबाएंगे ज्यादा तो ये खुद ही इतना ज्यादा बनेगा कि खाना अपने आप नीचे उतर जाएगा, पानी की जरूरत नहीं। तो मुख्य नियम है भोजन के बाद पानी नहीं पीना है, और उप नियम है भोजन को धीरे धीरे चबा चबा के खाना। अच्छा, अब मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं, तुरंत आपके ख्याल में आएगा। भागवत ऋषि ने ये जो सूत्र दिया, इसका पालन मनुष्य को छोड़कर सब जीव करते हैं। मनुष्य छोड़कर, गाय को देखा, गाय को सुबह खाना खाएगी, पानी कभी भी दोपहर को पिएगी। देखा, कभी भी गाय खाना खाते ही पानी नहीं पिएगी। भैंस को भी ये नियम मालूम है, भैंस भी सुबह खाना खाएगी, पानी दोपहर को पिएगी। ये मूर्ख मनुष्य को नहीं मालूम, भैंस से भी गया बीता है ये आदमी। गाली जानवरों को देता है और जानवरों से ज्यादा मूर्ख है। कभी आपने सुना गाय को डायबिटीज हो गया, या भैंस को अर्थराइटिस हो गया, या बैल को कंधे का दर्द हो गया? 2-3 टन माल रोज लाता है, ले जाता है, फिर भी कंधे का दर्द नहीं होता। हम अपना वजन शरीर पर ले जाते हैं तो हमारे कंधे सरक जाते हैं। तो ये गाय बैल भैंस हमसे ज्यादा स्वस्थ हैं,
पक्षियों को आप देखो, सुबह सुबह दाना चुगेंगे, पानी दोपहर को ही पिएंगे। तो हर पक्षी और पशु पानी और खाने के बीच में 4 घंटे का अंतर रखता है। भागवत कहते हैं कि वो मनुष्य से ज्यादा होशियार है। हमको ये समझने की जरूरत है, और अगर हमने ये समझ लिया तो पक्षी स्वस्थ हैं, हम भी स्वस्थ हैं। तो कल से आप ये शुरू कर दो, खाने के बाद पानी नहीं पीना, खाने को इतना धीरे चबा चबा के खाना कि वो पानी की तरह से नीचे उतर जाए। ठीक है? नहीं समझ में आया हो तो अभी तुरंत आप पूछो। इस बात को समझ में नहीं आई तो तुरंत पूछो आप। हाँ, है? जूस की जगह फल खा सकते हैं? खा सकते हैं, खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, नहीं निकाल पा रहे फल, जरूर खा सकते हैं, रसीले फल खा सकते हैं, लेकिन सुबह ये ध्यान रखें, जितने भी रसीले फल हैं उनके खाने का समय सुबह है, जितने भी ठोस फल हैं उनके खाने का समय दोपहर है। रसीले फल सुबह, ठोस दोपहर है। आप सबको समझ में आ गया? आपको भी? आगे बढ़ूं? दूसरा सूत्र बहुत अच्छा, दूसरा सूत्र और भी अच्छा। वो ये कहते हैं कि पानी आप पीते हैं, भोजन के बाद पीजिए, कम से कम 1 घंटे बाद पीजिए, लेकिन पानी पीजिए कैसे? खाना जैसे खाना है चबा चबा के, तो पानी कैसे पीना है? तो चरक ऋषि कहते हैं पानी ऐसे ही पीजिए जैसे चिड़िया पीती है, कुत्ता पीता है, चाट चाट के पानी पीता, चिड़िया 1-1 ड्रॉप पानी पीती है। तो मनुष्य के लिए वो कहते हैं पानी सिप करके पीना, घूट घूट पानी पीना, थोड़ा थोड़ा पानी पीना। ये अभी हम मुंह से लोटा लगाते गट 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 उतर जाते, ये बहुत गलत तरीका है। गिलास लगाते हैं, खाली तभी होता है जब छूटता है, ये गलत तरीका है। पानी ऐसे पीना चाहिए, 1-1 घूट 1-1 सिप, जैसे आप गर्म दूध पीते हैं ऐसे पानी पीने की आदत डालिए। क्यों? उसका कारण वो बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुंह में जो लार बनती है ना, ये शरीर की सबसे अच्छी औषधि है। और आप ये जानते हैं और महसूस भी करते हैं कि जानवर सब अपनी बड़ी से बड़ी चोट को चाट चाट के ठीक कर लेते हैं, क्योंकि उस स्लाइवा में मेडिसिन है। तो मनुष्य के स्लाइवा में भी मेडिसिन है। और भागवत का ये कथन है, बहुत गहरी बात उन्होंने कही है कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही ये लार है जो वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित रखती है। तीनों को एक साथ संतुलन रखने की ताकत इस लार में है। और वो ये कहते हैं कि ये लार अगर शरीर में ज्यादा मात्रा में अंदर जाए तो वात, पित्त, कफ तीनों का संतुलन रहेगा। और वात, पित्त, कफ के असंतुलन से रोग आता है। अगर ये तीनों संतुलित है तो रोग क्यों आएगा आपको? निरोगी हो जाए। तो घूट घूट भर के पानी पीजिए। ये दूसरा नियम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, बस आदत बदलिए। तीसरा नियम वो कहते हैं कि भारत में जहां आप रहते हैं, प्रकृति और वातावरण के हिसाब से पानी का तापमान तय करिए। आपकी प्रकृति और वातावरण, मैंने आपसे कहा समशीतोष्ण है, तो पानी का तापमान भी वैसा ही होना चाहिए। माने आप ठंडा पानी नहीं पी सकते, माने फ्रिज में रखा हुआ पानी आप नहीं पी सकते, बर्फ में डाला हुआ पानी आप नहीं पी सकते, ये आपके लिए वर्जित है। तो आज से ठंडा पानी पीना बंद कर दीजिए, फ्रिज का पानी बंद कर दीजिए, बर्फ डाला हुआ बंद कर दीजिए। और नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये भी उन्होंने बताया। वो ये कहते हैं कि अगर समशीतोष्ण क्षेत्र में रहने वाले लोग ठंडा पानी पिएंगे तो क्या होगा? तो वो ये कहते हैं कि उनको सबसे खराब एक रोग होगा, मलबद्धता। मलबद्धता में कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत। और मैंने ये बहुत अच्छे से अपनी आंखों से देखा है, रोज मैं देखता हूँ इस बात। जो लोग ठंडा पानी पीते हैं ना, चिल्ड वाटर फ्रिज में रखा, ऊपर से बर्फ डाल के पीते हैं, वो सवेरे जब संडास घर में जाते हैं तो 1-1 घंटे तक बाहर नहीं आते। उनको पूछो क्या करते हो 1 घंटे, तो कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हो? पेट साफ नहीं होता इसलिए पढ़ते हैं, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कई बार जोर लगाना पड़ता है, फिर भी नहीं होता।
गाना भी गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, आती नहीं। फिर थक हार के एक बार आजा आजा, वो भी नहीं आती। तो भागवत ऋषि बहुत स्पष्ट कहते हैं कि समशीतोष्ण क्षेत्र के लोग फ्रिज का पानी पिए, बर्फ डाला हुआ पानी पिए तो मलबद्धता होगी। मलबद्धता होने से 103 रोग आएंगे और जिंदगी भर आप उन्हीं रोगों से लड़ते हुए मर जाएंगे। इसलिए पानी ठंडा मत पीजिए। तो फिर आप बोलेंगे जी कैसा पानी पिए? जितना टेम्परेचर है वैसा पानी पिए। आपका टेम्परेचर सामान्य रूप से 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसी टेम्परेचर का पानी पिए। माने इसको सरल भाषा में कहें, हल्का गर्म पानी पिए, गुनगुना पानी पिए, कोसा पानी पिए, कोमट पानी पिए। ये है सरल बात, कर सकते हैं। फ्रिज बंद कर दीजिए। मटकी का, हाँ, मटकी के पानी का उन्होंने बोला है कि जब बहुत गर्मी है, तापमान 40 डिग्री के ऊपर निकल रहा है, तो आप मटकी का पानी पी सकते हैं। तो ये तो 3 महीने ही होगा, मई जून, बहुत अधिक होगा तो अप्रैल। तो अप्रैल मई जून में मटकी का पी लीजिए। बाकी दिनों में कोसा पानी, कोमट पानी, हल्का गर्म पानी, गुनगुना पानी ही पीजिए। हो जाएगा पालन? नहीं होगा तो मैंने बता दिया, टॉयलेट रूम में 1-1 घंटे बैठी। एक बार मुंबई में मैं एक फैमिली में गया तो मैंने उनको पूछा, आपने ये कमोड सीट क्यों बनाया? ये तो यूरोप वाले बनाते हैं, आपने कमोड सीट क्यों बनाया टॉयलेट में? हिंदुस्तानी पद्धति का क्यों नहीं बनाया? उनका, राजीव भाई बात ऐसी है, हिंदुस्तानी पद्धति में 5 मिनट बैठ सकते, हमको 1 घंटे बैठना पड़ता है, इसलिए इसको सीट रूप में बना लिया। आराम से बैठ जाते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं, 1-1 घंटे निकल जाते हैं। तो ये कमोड सीट बनाना कोई होशियारी की बात नहीं है, मजबूरी का खेल है। और भागवत ऋषि ने बहुत सुंदर एक वाक्य लिखा है, इसको आप हमेशा याद रखिए। वो कह रहे हैं कि स्वस्थ कौन है? तो ऐसे तो वो कहते हैं जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है, लेकिन ये तो वो कहते हैं एक ऐसी परिभाषा है जो बहुत लोगों के समझ में नहीं आएगी। स्व में स्थित होना एक सरल परिभाषा उन्होंने दी है, वो संस्कृत में लिखा है, मैं हिंदी करके बोलता हूँ। वो ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति को संडास घर में, टॉयलेट में जितना कम समय लगता है वो उतना ही ज्यादा स्वस्थ है। इसको समझिए आप, टॉयलेट रूम में, संडास घर में जितना कम समय जिसको लगेगा वो उतना ही ज्यादा स्वस्थ है। कोई 10 मिनट में बाहर आ जाता है, कोई 15 मिनट में आएगा तो 10 मिनट वाला ज्यादा स्वस्थ है। कोई 5 ही मिनट में बाहर आ जाए तो 10 मिनट वाले से ज्यादा स्वस्थ है, और कोई घुसते ही बाहर आ जाए तो वो सबसे ज्यादा स्वस्थ है। ये बात आप कभी भूलना नहीं, इसको आप बिल्कुल दिमाग में कहीं फिक्स कर दो, अपने ब्रेन के कंप्यूटर में डाल दो कि टॉयलेट रूम में जिसको जितना कम समय लगता है वो जिंदगी में उतना ही ज्यादा स्वस्थ है। तो आप कोशिश करते रहो कि आपका टॉयलेट रूम का समय कम होता चला जाए। तो ये तभी संभव है जब पानी आप गुनगुना पिए, कोसा पिए, घूंट भर के पिए, भोजन के बाद ना पीकर 1 घंटे बाद पिए। ये सब उपाय जो आपको अंत में लेकर जाएंगे कि टॉयलेट रूम का टाइम आपका बहुत कम हो जाएगा और आप खुद महसूस करेंगे कि आप स्वस्थ होते चले जाए। तो 3 सूत्र हुए। चौथा सूत्र है, वो ये कहते हैं कि समशीतोष्ण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दिन की शुरुआत कैसे करना। दिन शुरू हुआ तो वो बोलते हैं पानी से दिन की शुरुआत कर। पानी से सुबह उठते ही सबसे पहली चीज शरीर में कोई जाए तो वो पानी ही होना चाहिए। अब हमारी जीवन शैली ऐसी है कि उठते ही सबसे पहले चाय जाती है, और कई लोग तो ऐसे हैं लोटा भर भर के पीते हैं चाय, कॉफी, चाय। कुछ लोगों को बीड़ी, सिगरेट, कुछ लोगों को तंबाकू, ये सबसे पहले अंदर जाती है उठते ही। भागवत ऋषि कहते हैं कि उठते ही अगर कुछ अंदर जाना है तो पानी जाना चाहिए, माने पानी से दिन की शुरुआत करें। और इसको उन्होंने एक दूसरे सूत्र में लिखा है, उषा पान करिए।
सुबह उठते ही पानी पीजिए। अब आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो जैन धर्म का पालन करते हैं, वो ये कहते हैं कि इसमें कुछ हमारी सीमा है, तो वो सीमा को तोड़कर बाद में पानी, माने जहां तक आपकी सीमा है वहां तक धर्म पालन करिए, वो धर्म भी विज्ञान ही है। और अगर सीमा टूटती है और आप कुछ खाने जा रहे हैं तो पहले पानी पीजिए, बाद में कुछ भी खाइए। और इसी का छोटा भाई है, एक सब रूल है, वो ये कहते हैं कि दिन की शुरुआत पानी से करिए और रात्रि का अंत दूध से करिए। माने रात में अब कुछ खाना नहीं है, आखिरी चीज जो आप खा रहे हैं तो वो दूध ही होनी चाहिए, और सुबह जो सबसे पहली चीज आप पी रहे हैं वो पानी ही होना चाहिए। तो रात को सोते समय दूध, सुबह उठते समय पानी, ये है नियम चौथा। और वो ये कहते हैं आगे दूध पीने के साथ वो ये कहते हैं कि दूध अपने आप में इतना स्वादिष्ट है कि उसमें कभी भी मीठी चीज मिला के पीने की जरूरत नहीं। माने शक्कर मत मिलाइए, गुड़ मत मिलाइए, खांड मत मिलाइए, बूरा मत मिलाइए, कुछ मत मिलाइए, दूध जैसा है वैसा ही पी के जाइए। लेकिन उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि दूध पीना है तो गाय का ही, गौ शब्द का इस्तेमाल किया है, भैंस के दूध के लिए नहीं कहा। और ये हमें दिखाई दे रहा है, जब से इस देश में भैंस का दूध पीना शुरू किया है, लोग भैंस जैसे ही हो रहे हैं। आप देखो भैंस कैसी है, सड़क में खड़ी हो जाए, सामने से ट्रक आए, पीछे से बस आए, कितना भी हॉर्न बजाए, भैंस हटती वहीं खड़ी रहती, अकल नहीं है, हटे कैसे। भैंस कीचड़ में घुस जाएगी और घुस गई तो बाहर नहीं आएगी, मारोगे डंडा फिर भी नहीं आएगी। और भैंस का बच्चा जो भैंस का दूध पीता है, आप जानते हैं जन्म लेते ही गिर जाता है, खड़ा नहीं रह सकता, और 4-5 दिन तो हिलता भी नहीं है, इतना आलसी है कि पड़ा रहता, उठा के दूसरी जगह रखना पड़ता। और गाय का बच्चा देख लो, गाय का दूध पीता है, जन्म लेने के आधे घंटे में तो अपने आप खड़ा हो जाता है, और अगले आधे घंटे में तो जंपिंग शुरू कर देता है, कूदना शुरू कर देता है, और 2 घंटे के बाद तो आप पकड़ नहीं सकते, इतना दौड़ जाता है। क्यों? गाय का दूध पीता है। तो गाय के दूध में चुस्ती फुर्ती है, भैंस के दूध में आलस्य है। और भैंस का दूध हमने पिया है, हमारे पुरखों ने किसी ने नहीं पिया। भगवान कृष्ण ने कभी भैंस का दूध नहीं पिया, राम जी ने भी कभी भैंस का दूध नहीं पिया। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कृष्ण भगवान तो 7 लाख गाय पालते थे, एक भैंस तो रख ही सकते थे। जो व्यक्ति 7 लाख गाय का पालन कर सकता, वो एक भैंस तो पाल ही सकता था, एक भी भैंस नहीं रखी, क्योंकि वो जानते थे भैंस कैसे। राम जी ने भी कभी भैंस नहीं रखी, दत्त भगवान के पास कभी भैंस नहीं थी, शंकर भगवान ने कभी भैंस नहीं पाली, भैंस सिर्फ यमराज ने पाली है। हाँ, तो जाना है अगर यमराज के पास तो खूब भैंस का दूध पियो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप पियो। और ये बात को विज्ञान के आधार से बता देता हूं, सारी दुनिया के वैज्ञानिक ये मानते हैं और रिसर्च भी हो गई है कि भैंस का दूध पियो तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनेगा, और ये कोलेस्ट्रॉल ही है जो हृदय घात लाता है, और हृदय घात आएगा तो यमराज के पास जाना ही पड़ेगा। तो भैंस का दूध पीने के लिए नहीं बोला, भागवत ऋषि ने कहा है गाय का दूध पीना। तो दूध कभी भी पीना है तो गाय का ही पीना। कई लोग मुझे ऐसे मिले, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा राजीव भाई हम सुबह पानी पीते, रात को दूध पीते, फिर भी हमारा रोग ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं पूछ लेता हूँ दूध किसका पीते, तो कहते भैंस का पीते। तो उनका होगा नहीं, भागवत खुद बोलते नहीं होने वाला, दूध गाय का ही चाहिए। तो गाय का दूध पीजिए रात को सोते समय, जब भी आपका सोने का समय है। और आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो रात्रि भोजन नहीं करते, तो जब भोजन का आखिरी चरण है तभी दूध पी लीजिए, उसके बाद कुछ पीने का नहीं है, सो जाने का है बस। तो 4 सूत्र हो गए। पहला सूत्र रिपीट करता हूं, भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, कम से कम 1 घंटे बाद पीना। दूसरा सूत्र है भोजन को चबा चबा के खाना, इतना चबाना कि पानी की जरूरत ना पड़े। तीसरा सूत्र है कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना है, पानी हमेशा हल्का गर्म गुनगुना पीना है।
चौथा सूत्र है पानी घूट घूट भर के पीना है, गड़गड़ गड़गड़ नहीं पीना है। पांचवा सूत्र है दिन की शुरुआत पानी से करनी है, माने ऊषा पानी करना है। जब भी आप सोकर उठें और पहली चीज मुंह में जाए तो वो पानी ही जाए। कितना? अब आपके मन में प्रश्न आएगा, जी कितना? तो चरक ऋषि भागवत ने कहा है कि आपके वजन के हिसाब से पानी की मात्रा तय करें। वजन कितना है उसके हिसाब से पानी की मात्रा तय करें। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग पानी की मात्रा है। किसी का वजन अगर 70 किलो है मान लीजिए, तो उसको कम से कम 5 लीटर पानी की बात कही जाएगी। किसी का 60 किलो है तो कम से कम 4 लीटर पानी, 50 किलो है कम से कम 3 लीटर पानी। सुबह नहीं, पूरे दिन में। सुबह नहीं, पूरे दिन में। मैं जो बात कर रहा हूं कितना पानी पीना है वो पूरे दिन में। सुबह सुबह तो पी नहीं पाएंगे 4 लीटर 5 लीटर, नहीं, पूरे दिन में। तो आपका अगर 70 किलो वजन है तो 5 लीटर पानी पक्का कर लीजिए एक दिन में। 60 किलो वजन है तो 4 लीटर पानी पक्का कर लीजिए। 50 किलो वजन है तो 3 लीटर पानी पक्का कर लीजिए। 3 लीटर से नीचे वो बोलते हैं कि किसी को नहीं पीना, क्योंकि वो बोलते हैं कि 50 किलो से अगर कम वजन है तो वो बीमार है, वो बोलते हैं कि अस्वस्थ है, उसको वजन बढ़ाने का कोई ना कोई उपाय करना ही चाहिए। तो 3, 4, 5 लीटर की कैटेगरी है। अगर कोई बोलेगा 80 किलो वजन है तो पानी बढ़ जाएगा, 100 किलो वजन है तो पानी बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखें। पीने का तरीका सिप करके, पानी की मात्रा वजन के हिसाब से, और हल्का गर्म पानी है। अब इसमें से सुबह कितना पीना है ये बात उन्होंने कैलकुलेशन करके बताई है कि जो कुल पानी आप पी रहे हैं उसका 1/3 सवेरे पी लीजिए। 1/3 सुबह का प्रहर, वो बोलते हैं कि सुबह का प्रहर शुरू हो जाता है 4 बजे से लेके सूर्योदय तक, तो उतने बीच में 1/3 माने आप 3 लीटर कुल पानी पीने वाले हैं तो 1 लीटर सुबह ही पी लीजिए। 4 लीटर पीने वाले हैं तो 1.25 लीटर सुबह पी लीजिए। 5 लीटर पीने वाले हैं, 6 लीटर पीने वाले हैं, 1.5 लीटर सुबह पी लीजिए। और वो ये कहते हैं कि सिप करके पीते जाएंगे तो तकलीफ नहीं आएगी, घटकर पिएंगे तो पेट फूल जाएगा। तो धीरे धीरे पीना, सिप सिप करके पीना। और उनका ये एक छोटा सा सूत्र मैंने बहुत लोगों को आजमाया। ऐसे अभी अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति पर आजमाया। एक मेरा अपना ही दोस्त है, वो अमेरिका चला गया था पढ़ाई करके, अमेरिका में कंपनी में काम करता था। अभी उसका वजन बढ़ गया, 170 किलो हो गया, इतना वजन बढ़ गया। तो बेचारा अमेरिका से वापस आ गया क्योंकि उसको नौकरी से निकाल दिया। अब दूसरी किसी कंपनी में नौकरी नहीं मिली, तो अमेरिका में अगर नौकरी ना मिले तो रहना बड़ा मुश्किल है, तो वो वापस आ गया। अभी बेंगलोर में रहता है। तो यहाँ आने के बाद उसने बहुत सारे प्रयास किए, जिम्नेजियम में गया, एरोबिक्स करना शुरू किया, योग प्राणायाम सब कुछ उसने कर लिया। 3 साल के बाद भी वैसे का वैसे। फिर उसने कहा यार राजी भाई कुछ रास्ता बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई मेरे पास तो कुछ नया रास्ता नहीं है, भागवत ऋषि के कुछ सूत्र हैं, अगर कर सको तो पालन कर लो। कहने लगा क्या सूत्र? मैंने कहा भोजन के 1-1.5 घंटे बाद पानी पियो, पानी हमेशा घूंट भर भर के पियो, हल्का गुनगुना पानी पियो, कभी भी सुबह उठो तो सबसे पहले पानी पियो। ये कुछ सूत्र हैं, चाहो तो पालन कर लो। उसने कर लिया पालन। आज उसको 1 साल और 7 महीने हो गए। 1 साल और 7 महीने में उसका वजन अब मात्र 70 किलो है। 170 किलो से 70 किलो है, सिर्फ ये सूत्र का पालन करने से। और मजे की बात यह है, वो खुद कहता है कि मेरे शरीर में कोई कमजोरी नहीं है, फ्रेशनेस है पहले से। सिप करके पानी पीने लगा, पानी भोजन के 1.5 घंटे के बाद हल्का गुनगुना पानी, सुबह उठते ही पानी, वजन अपने आप उसका कम हो गया। तो मैंने एक वैद्य जी को पूछा कि अब उसका 70 किलो आ गया है, आगे क्या होगा? तो उनका चिंता मत करो, इसके आगे कम नहीं होगा, घबराने की बात नहीं है। तो मैंने कहा भागवत ऋषि ने इसके लिए कुछ बोला? उन्होंने कहा हाँ बोला। और वो बोलते हैं कि पानी जो है जब शरीर में सिमेट्री आ जाती है, समानुपात आ जाता है, उसके बाद वजन करना कम बंद कर देता है।
अब समानुपात आ गया, समानुपात क्या आ गया, ऊंचाई के हिसाब से वजन आ गया, जितनी उसकी ऊंचाई उतना वजन होना चाहिए। अब उसके बाद वो कितना भी ये करता रहे, अब इसके नीचे वजन नहीं जाएगा उसका। कितनी अच्छी चीज है, आप सोचो। हम कितनी दवाएं खाते हैं वजन कम करने के लिए, कई बार वजन कम हो भी जाता है, फिर दोबारा बढ़ जाता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, दवाएं खा के वजन कम किया, वजन फिर पहले से ज्यादा बढ़ गया। उपवास करके वजन कम हुआ, कई बार उससे ज्यादा हो गया। लेकिन ये चरक ऋषि बाघभट्ट का सूत्र इतना अद्भुत है कि जितना चाहिए वहीं पर लाके शरीर को छोड़ देता है। तो आप कल से शुरू कर दो। आपको कोई एक्सरसाइज होती है, नहीं होती, सेकेंडरी है। उपवास होता है, नहीं होता, सेकेंडरी है। योग प्राणायाम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सेकेंडरी है। आप कहीं जा सकते हैं घूमने टहलने, सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है 4 सूत्र। भोजन के 1.5 घंटे बाद पानी पियो, पानी घूट घूट करके पियो, हल्का गुनगुना पानी पियो, सुबह की शुरुआत पानी से करो। और आप शुरू कर दो कल से। आप में से जिसको भी लगता है कि मेरा वजन ज्यादा है, 4 महीने के बाद मुझे एक छोटा सा फोन कॉल करना, नहीं तो 50 पैसे का एक पोस्ट कार्ड लिखना। मैंने सैकड़ों लोगों को बताया है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने फोन पर बोला हो राजीव भाई मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा आज तक एक भी आदमी ने बोला नहीं। ये हमारे खान पान में स्वास्थ्य घुसा हुआ है। कैसे? ये कुछ उदाहरण। इसके आगे की 1-2 बात और सुनिए। ये 4 तो बहुत महत्व के सूत्र हैं। इनके साथ जुड़े हुए 2-3 सूत्र और भी हैं। वो ये कहते हैं कि जो समशीतोष्ण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनको भोजन अगर करना है तो कभी भी खड़े होकर नहीं करना, स्टैंडिंग पोजीशन में खाना नहीं खाना। माने बुफे सिस्टम, वो आपके लिए नहीं है, वो बफेलो के लिए। बुफे सिस्टम, बफेलो सिस्टम आपके लिए नहीं, मनुष्य के लिए नहीं। भागवत ऋषि इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि समशीतोष्ण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को खाना हमेशा बैठ के ही खाना चाहिए। तो आप बोलेंगे क्या डाइनिंग टेबल पर बैठ के? नहीं नहीं, जैसे आप अभी बैठे हैं ऐसे बैठे। अभी आप बैठे हैं, ये सुख आसन है। योग की भाषा में इसको सुख आसन कहते हैं। इसी में बैठ के खाना खाना। इसके बाद अगर कोई दूसरा आसन है खाना खाने के लिए, तो भागवत ने बोला है दोनों पैरों पे बैठ जाना, घुटने मोड़कर, जैसे गाय का दूध निकालते हैं उस पोजीशन में बैठ के। दूसरी पद्धति है, सबसे अच्छी ये है जिसमें आप अभी बैठे हुए। दूसरी पद्धति है, जैसे गाय का दूध निकालते समय हम बैठते हैं, जमीन पे कोई काम करते समय हम घुटनों के बल बैठते हैं, वो पद्धति। इन दोनों में से आपको जो अनुकूल पड़े आप वो ले लो। ये पद्धति शायद ज्यादा अनुकूल है जिसमें आप अभी बैठे। तो आपके घर से डाइनिंग टेबल विदा कर दो। आप कहेंगे कि खरीद लिया है, कबाड़ी को बेच दो। बहुत सारे कबाड़ खरीद लेते हैं, बेच देना ही अच्छा है उसका। चरक ऋषि ने भागवत ने बोला है कि जो लोग ठंड के एरिया में रहते हैं, बहुत सर्दी, वहां जमीन पर ना बैठे खाना खाते समय तो चलेगा। माने जम्मू कश्मीर के लोग अगर मेज कुर्सी में बैठ के खाएं तो चलेगा, हिमाचल के लोग अगर मेज कुर्सी में बैठे तो चलेगा, अमेरिका यूरोप वाले अगर मेज कुर्सी में बैठ के खाएं तो चलेगा, धमतरी वालों को नहीं चलेगा। तो आप बोलेंगे जी डाइनिंग टेबल का क्या करें, कोई दूसरा उपयोग ले लो। नहीं ले सकते तो कबाड़ी को बेचो। खाना खाने के लिए तो उसका उपयोग कभी भी मत करो। इसके आगे का एक और सूत्र बहुत सुंदर है वो तो, कि जैसे खाना कभी खड़े होकर नहीं खा सकते, भागवत ऋषि बोलते हैं पानी भी कभी खड़े होकर नहीं पीना, पानी बैठ के ही पीना, कभी भी खड़े होकर नहीं पीना। और वो बोलते हैं कि कभी कोई इमरजेंसी है, मजबूरी है, तो पानी को पीते समय आप फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे झुक जाइए, कमर से, घुटनों से नहीं, कमर से झुकिए आगे, फिर पानी पी लीजिए। जैसे हम प्याऊ में पानी पीते ना, प्याऊ होते आगे झुकते हैं फिर पानी पीते हैं, तो वो बोलते हैं ये सेकंड बेस्ट पोजीशन है पानी पीने की, प्याऊ में आगे झुककर पानी पीना। नहीं तो आप जैसे बैठे ऐसे ही पानी पीना। इसके आगे का एक नियम है कि पानी आपने पी लिया, तरीके मैंने बता दिए, कितना पी लिया, कैसे पी लिया, ये भी आ गया।
अभी उसके आगे का नियम वो ये कहते हैं कि खाना जो खाते हैं समशीतोष्ण क्षेत्र में, माने भारत और भारत के कई इलाके, वो ये कहते हैं कि दोपहर का खाना कभी भी खाएं तो उसके 20 मिनट, खाने के तुरंत बाद 20 मिनट विश्राम लेना बहुत जरूरी है। धमतरी वालों को तो बहुत आवश्यक है, रायपुर वालों को भी आवश्यक है। भारत के 680 जिले धमतरी ही जैसे हैं, सबको दोपहर के खाने के बाद 20 मिनट विश्रांति बहुत आवश्यक है। और वो 20 मिनट विश्रांति की बात कहते हैं तो कहते हैं वाम कुक्षी। वाम कुक्षी का मतलब ये जो बायां हाथ है ना, लेफ्ट, इसकी तरफ लेट जाना। बायां हाथ नीचे रहे, दायां हाथ ऊपर हो, लेट जाए, 20 मिनट लेटे रहे, फिर उठ जाए। इस 20 मिनट में नींद आ जाए तो कहते हैं ले लीजिए, उसको रोकिए मत, लेकिन कोशिश करिए कि वो 20 मिनट के आगे ना जाए। हाँ, और ये बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा है, 20 मिनट नींद ले लेंगे बहुत अच्छा है, अगर 1 घंटे हो गई है नींद, 2 घंटे हो गई तो मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको उल्टा पूछें कि दोपहर को खाने के बाद विश्राम ले ही नहीं, तो चरक ऋषि ने 63 डिसीज की लिस्ट बनाई है, ये रोग आ जाएंगे। इसलिए दोपहर को खाने के बाद 20 मिनट विश्राम जरूर लीजिए, स्त्री हो या पुरुष। उन्होंने बोला है कि उम्र थोड़ी आगे है, अगर 60 साल है तो आप 1 घंटे तक विश्राम ले सकते हैं दोपहर को। अगर 60 से 40 के बीच की उम्र है तो 20 मिनट का विश्राम सफिशिएंट है। 40 के कम है तो भी 20 मिनट का ही उन्होंने बोला, ज्यादा देर नहीं सोना, सोना है 20 मिनट। और वो ये कहते हैं कि अगर आप 20 मिनट सोने की आदत डाल लेते हैं तो ये रात की 3 घंटे की नींद से बराबर कर लेता है। ये एक समय इतना अच्छा होता है। तो हमारे देश में कई जगह मैंने देखा है, एक नियम जैसा है, दोपहर को कोई भी दुकानदार दुकान नहीं खोलते। इस देश के ऐसे सैकड़ों गांव मैंने देखे, वो शायद बाघ भट्ट के पक्के चेले खाना खा के विश्राम करते ही हैं। और मैंने बड़े बड़े शहरों में देखा, मैं राजकोट जाता हूँ, राजकोट बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है, कोई भी व्यक्ति करोड़पति से करोड़पति और रोडपति से रोडपति दोपहर को दुकान पे नहीं दिखेगा, दुकान बंद ही रहेगी, खाना खा के घर में आराम ही करेगा, करोड़ों का बिजनेस छोड़ देगा। वो कहता परवाह नहीं अपनी, शरीर ठीक रखना और बहुत स्वस्थ है, ऐसे ही बहुत सारे हैं। तो आप भी कल से ध्यान रखिए इस बात का। और इसका एक उल्टा सूत्र है आगे का कि रात को जब भोजन आप करते हैं तो तुरंत विश्रांति नहीं लेना। भागवत ऋषि बोलते हैं कि रात्रि भोजन के बाद 2 घंटे तक विश्रांति नहीं चाहिए। 2 घंटे तक स्वाध्याय करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, संवाद करिए, टहलने चले जाइए। वो कहते हैं 1000 कदम अगर आप पैदल चल रहे तो बहुत ही अच्छा है। विश्रांति 2 घंटे बाद ही हो, कम से कम, अधिक से अधिक 3 घंटे बाद, समशीतोष्ण क्षेत्र के लोगों के लिए। तो आप दोपहर को खाना खाएं तो 20 मिनट विश्रांति लें, शाम को खाना खाएं तो तुरंत सोने ना जाएं, 2 घंटे तक कुछ दूसरे काम करें। अब आगे का नियम है सोने के बारे में। वो ये कह रहे हैं कि आप कभी भी सोएं, दोपहर को या रात को, तो सिर हमेशा आपका पूर्व दिशा में रहे तो अच्छा। कभी भी सोएं, दोपहर को या रात को, सिर हमेशा पूर्व दिशा में रहे तो अच्छा। पूर्व के बाद दूसरी जो दिशा है सोने की वो दक्षिण। या तो पूर्व में सिर करिए, नहीं तो दक्षिण में करिए। उत्तर और पश्चिम दोनों को उन्होंने क्रॉस कर दिया और उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, उत्तर की दिशा में सिर करके सोने से मृत्यु जल्दी आएगी। और वो कहते हैं कि उत्तर की दिशा मृत्यु की दिशा है। बचपन से मैं देखता आ रहा हूं, अब मेरे समझ में आया कि किसी की भी मृत्यु हमारे घर में हुई तुरंत हम उसका सिर उत्तर कर देते हैं। हमारे घर में ऐसा, फिर मैंने देखा पड़ोसी के घर में भी यही हो रहा, पूरे भारत में यही हो रहा। जिसकी भी मृत्यु होती है उसका सिर उत्तर में कर दिया जाता है, क्योंकि उत्तर को मृत्यु की दिशा माना जाता है सोने के लिए। वैसे उत्तर की दिशा बैठने के लिए बहुत अच्छी है, ज्ञान की दिशा है। बैठना हो तो उत्तर की तरफ मुंह करके जरूर बैठिए। सोना है तो उत्तर की तरफ कभी भी सिर मत करिए, पश्चिम सॉरी, या तो पूर्व में करिए या दक्षिण में करिए। तो आज से ही आप अपने बेड का पोजीशन बदल दीजिए। आपके बेड का पोजीशन आइदर ईस्ट
और 7। और फिर आगे वो बोलते हैं कि सोते समय कोशिश ये करिए कि आपकी चंद्र नाड़ी सक्रिय हो। चंद्र नाड़ी माने लेफ्ट नॉस्ट्रल और सूर्य नाड़ी माने राइट नॉस्ट्रल। तो राइट नॉस्ट्रल कम चले, लेफ्ट ज्यादा चले, सोते समय इसकी कोशिश करिए। तो भागवत तो बोलते हैं कि नींद बहुत सुखी आएगी, माने दीर्घ नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी। तो आप इसके लिए क्या करें, सोते समय 2-3 मिनट के लिए राइट नॉस्ट्रल बंद कर दीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल अपने आप शुरू हो जाएगा और वो शुरू होते ही सो जाएगी। नहीं तो प्रयास पूर्वक बाईं नाक से सांस भरिए, बाईं नाक से सांस को छोड़िए और सो जाइए प्रयास पूर्वक। वो ये कहते हैं कि थोड़े दिन आप प्रयास करेंगे, थोड़े दिन के बाद वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे मैंने आपको 12 नियम बता दिए। आगे बताऊं या बंद? मैंने 12 बता दिए, ऐसे 2000 है। आपकी कितनी कैपेसिटी है? मैं अभी बोलता हूं, यहां पे स्टॉप में कर देता हूं, क्योंकि ये नियम अगर आप शुरू करते हैं तो मुझे आगे के बताने में मजा आए, क्योंकि आगे के नियम इससे थोड़े कठिन हैं, ये थोड़े सरल हैं, आसान है, इसलिए मैंने पहले बताए हैं। आप इतना शुरू कर दो, 3-4 महीने के बाद मुझे डॉक्टर साहब फोन कर देंगे कि बराबर लोग कर रहे हैं, तो फिर मैं आ जाऊंगा उसके आगे के कुछ 50 और नियम बताने के लिए। फिर आप उनको शुरू कर दो, फिर 3-4 महीने बाद आ जाऊंगा, 100 नियम और बता दूंगा पूरे 2000। मुझे छुपा के रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप करें। नहीं करते तो इसको लिखने में भी कोई मजा नहीं। आप इसको कल से ही शुरू करें। और मेरा निवेदन है कि घर के छोटे बच्चों को बचपन से ये संस्कार के रूप में डाल दें, तो उनकी जिंदगी तो सुखी हो जाए कम से कम। एक और नियम मुझे याद आ रहा है और जरूरी मानता हूं, इसलिए बता देता हूं। भागवत ऋषि बोलते हैं कि भोजन को अगर सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हुआ, इसको ध्यान से सुनिए आप, भोजन को अगर सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हुआ तो उसे कभी भी नहीं खाना। भोजन को सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हुआ तो उसको कभी भी नहीं खाना, वो जहर है। बहुत दिन में सोचता रहा इसका मतलब क्या। इसका मतलब ये है, रेफ्रिजरेटर का खाना कभी नहीं खाना, क्योंकि रेफ्रिजरेटर एक ऐसी मशीन है जिसको ना तो सूर्य का प्रकाश आता है ना पवन का स्पर्श होता है। फ्रिज में रखा हुआ खाना कभी मत खाना। तो आप बोलेंगे करना क्या फिर फ्रिज का? पानी भी नहीं पीना फ्रिज का रखा हुआ, खाना भी नहीं खाना, तो करना क्या? कबाड़ी को बेच दो। कबाड़ घर के लिए थोड़ी है, वो कबाड़ी के लिए है। घर में बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा कर रखा है आपने, आप हिसाब कभी लगाओ। मैंने एक दिन मुंबई में आप में से अगर कोई गया हो, नेपियन सी रोड एरिया, नेपियन सी रोड बहुत महंगा एरिया, आपको मालूम, आजकल वहां 1 स्क्वायर फीट जमीन की कीमत, नेपियन सी रोड पर 1 स्क्वायर फीट जमीन की कीमत 17,000 रुपए हो गई। तो मैं एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति के घर में रुका हुआ था, नेपियन सी रोड पर 17,000 रुपए 1 स्क्वायर फीट। तो कहने लगे, राजू भाई आप बोलते रहते हो ये कबाड़, मेरा इतना सुंदर डाइनिंग टेबल है, इसको आप कबाड़ बोलते हैं। मैंने कहा जरा हिसाब निकालो, ये डाइनिंग टेबल कितना है? तो उन्होंने कहा 20-22 स्क्वायर फीट का है। मैंने पूछा अगर और बड़ा हो, मान लो 50 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट का, तो मान लो 100 स्क्वायर फीट का। तो 100 स्क्वायर फीट में आपने ये डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, 17,000 रुपए स्क्वायर फीट का एरिया है ये नेपियन सी रोड। कितना एरिया आपने ब्लॉक किया हुआ है अपने, जरा सोचो। और रोज का, तो तुरंत उसके दिमाग में आ गया। मैंने कहा फिर निकाल दो। तो बढ़िया आदमी था, ऐसे समझ गया। और मैंने समझाया कि ये डाइनिंग टेबल अच्छा नहीं है खाना खाने के लिए, वो समझ में नहीं आया। मैंने समझाया कि ये इतने स्क्वायर फीट एरिया को घेर के बैठा हुआ है डाइनिंग टेबल, ये कितना महंगा पड़ रहा है आपको, तो तुरंत समझ में आया। तो घर में बहुत सारा कबाड़ है जो एरिया घेर के बैठा हुआ है, इसको निकालो ना। हम घर बनाते हैं स्पेस के लिए, और बन के तैयार हुआ तो स्पेस कवर करना शुरू कर देते हैं। सोफा लाके पटक दिया, डाइनिंग टेबल ले आए, फिर ड्रेसिंग टेबल ले आए, फिर जगह ही नहीं बचती खाली घूमने के लिए। क्या मूर्खता है।
घर इसके लिए बनाया था, घर तो स्पेस के लिए बनाया, फिर घर में जगह नहीं बचती तो छुट्टियां मनाने होटल में चले जाते हैं, क्योंकि वहां कमरा थोड़ा स्पेशियस होता है। मूर्खों के दूर घर बनाया, वहां छुट्टी नहीं बिता सकते, अब 5 स्टार होटल चाहिए छुट्टी बिताने के लिए। तो घर में ये जो कबाड़ है, फ्रिज है, डाइनिंग टेबल है, इसको कम कर दो तो ज्यादा अच्छा है। वो बोलते हैं बहुत गहरी बात भागवत ऋषि कि जो व्यक्ति इसका ध्यान रखे, सूर्य प्रकाश और पवन स्पर्श हुआ है वही खाना खाए, जिंदगी भर निरोगी रहे, एक ही सूत्र में वो बोलते हैं। और हम ये करके देख लें, जिनके घर में फ्रिज का काम नहीं है वो बहुत सुखी है, निरोगी है। तो ये कुछ सूत्र मैंने बताए, ये सूत्र का आप पालन करिए, आज से ही करिए। और चलते चलते 2-3 छोटे सूत्र और बता देंगे कि हमारा घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, भागवत ऋषि की कहने के अनुसार, मेरे कहने के अनुसार नहीं, वो कहते हैं घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है रसोई, किचन। क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर आप इन सूत्रों का पालन करते हुए भी निरोगी नहीं हो सकते तो फिर आपको किचन की मदद लगेगी निरोगी होने के लिए। वैसे तो आप ये 12-13 सूत्र का पालन करेंगे, रोग आपके खत्म हो जाएंगे, नहीं हुए तो रसोई की मदद लगेगी। तो रसोई में क्या है, तो वो कहते हैं रसोई में जो भी कुछ है वो सब औषधि है, मेडिसिन। जैसे धनिया है, जैसे नमक है, दालचीनी है, मेथी का दाना है, हींग है, जीरा है, तुलसी है, अदरक है, ये सब मेडिसिन है। और वो ये कहते हैं कि इन मेडिसिन का ज्ञान अगर हमें है तो हम अपने जीवन को इनकी मदद से भी निरोगी बना सकते हैं। तो वो ज्ञान भागवत से ज्यादा चरक ऋषि ने दिया है। और वो कहते हैं कि इस ज्ञान को लेने के लिए चरक के लिखे हुए सूत्र पढ़ो। तो चरक सूत्र हैं कुछ छोटे छोटे, 2-4 बता देता हूं जो आपके रोज जीवन में काम आते हैं। कि अपने रसोई में 108 दवाएं हैं, ये बात चरक ऋषि ने कहा, मैंने नहीं कहा। फिर एक दिन मैंने मेरी रसोई में हिसाब लगाना शुरू किया तो सच में 108 दवाएं हैं। साधारण से साधारण रसोई में 108 दवाएं हैं और उनसे गंभीर रोग भी ठीक हो जाते हैं। साधारण रोग तो ठीक होते ही हैं, गंभीर रोग भी ठीक होते हैं। जैसे चरक के अनुसार अपने रसोई में जो सबसे अच्छी दवा है उसका नाम है दालचीनी, सबसे अच्छी। वैसे तो वो कहते हैं सब दवाएं अच्छी हैं, कोई खराब नहीं है, लेकिन अगर कंपैरिजन करेंगे तो सबसे अच्छी दालचीनी। और चरक ऋषि के अनुसार दालचीनी अकेले 48 रोगों में काम आती है। अकेले दालचीनी 48 रोगों में काम आती है। आप बोलेंगे जी क्या क्या रोग में काम आती है? पित्त के सारे रोग, पित्त का रोग समझते, पेट में जलन होना, गैस बनना, खट्टी डकारें आना, मुंह से पानी आना, खाने का पचना नहीं, गले में जलना, ये सब पित्त के रोग। पित्त के सभी रोगों में दालचीनी अद्भुत है। कैसे लेना? तो वो बोलते हैं कि पाउडर बना लो, उसका पाउडर बना के लेने का है। और वो बोलते हैं कि दालचीनी अकेले कभी भी नहीं खाना, नहीं तो शरीर को इसकी आदत पड़ जाती है। अकेले कभी भी नहीं खाना। ऐसे जैसे दालचीनी का पाउडर बनाया और हमने लेना शुरू कर दिया पानी के साथ, तो वो बोलते हैं कि इसकी आदत पड़ जाएगी, फिर शरीर रोज मांगेगा दालचीनी दालचीनी। तो वो कहते हैं कि ये औषधि है, शराब नहीं है, व्यसन नहीं है। तो इसकी आदत ना पड़े कभी भी शरीर को, जितनी जरूरत है उतना उपयोग में आए, तो वो बोलते हैं इसमें थोड़ा गुड़ मिलाना। गुड़, जो लोग गुड़ मिलाना चाहे वो गुड़ मिलाना, और जो गुड़ नहीं मिला सकते वो शहद मिलाना। आप में से कुछ जैन होंगे तो शहद उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए मैंने गुड़ बोला, और जो जैन नहीं है वो शहद उपयोग कर सकते हैं तो उनको शहद बोला। तो या तो शहद मिलाना, नहीं तो गुड़। मात्रा कितनी? तो वो बोलते हैं सम, बराबर। 1 चम्मच दालचीनी पाउडर तो 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच दालचीनी पाउडर तो 1 चम्मच गुड़ मिला लीजिए और उसके साथ उसको लीजिए। समय क्या है? तो वो बोलते हैं कि अगर आप पित्त के रोगी हैं, पित्त की तकलीफें आपको हैं, तो रात का समय अच्छा, और वात और कफ की प्रकृति है तो सुबह का समय अच्छा। देख लीजिए आप किस प्रकृति के, उसके हिसाब से ले लीजिए।
तो ये एक दवा है, दालचीनी गुड़ के साथ, इससे 48 रोग ठीक हो जाएंगे। 48 क्या क्या ठीक हो जाएंगे? पेट के सब रोग ठीक होंगे। खाली पेट लेंगे सुबह, बात और कफ वाले, पित्त वाले खाली पेट कभी भी नहीं लेंगे, वो रात को ही लेंगे। आपके अगर घुटनों का दर्द है, जिसको संधिवात कहते हैं, अर्थराइटिस हो, इसके दो हिस्से, रूमेटिक अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, दोनों ठीक होते हैं इससे। नींद अच्छी नहीं आती, अनिद्रा की समस्या है, वो भी इससे ठीक होती है। आपको मन में हमेशा अशांति रहती है, चिड़चिड़ होती रहती है,